राजौरी के दरहाल इलाका में परगाल फौजी कैंप पर आज सुबह फिदाइन मिलिटेंट्स की तरफ से हमला करने की कोशिश की गई, जिसमें वहाँ काफ़ी देर तक फौज व मिलिटेंट्स के दरमियान ज़बरदस्त गोलाबारी हुई, जिसमें फ़ौज ने दोनों मिलिटेंट्स को मार गिराया, लेकिन फ़ौज के कुछ जवानों को भी इस मिलिटेंट इनकाउंटर में शहादत हासिल हुई है। तो मैं इस वक्त दरहाल से परगाल जाने वाली सड़क पे खड़ा हूँ, जो कि थनामंग सड़क है। इस तरफ मेरे ठीक आगे की तरफ दरहाल कस्बा आ जाता है और यहाँ ये थनामंग का इलाका, और इसके ठीक पीछे आप ये जो घर देख पा रहे हैं, इसके ऊपर जो छोटी सी पहाड़ी है, जो ऊंचाई वाली जगह है, यही वो परगाल का इलाका है, जहाँ फौज का एक कैंप मौजूद है, जिसे परगाल पोस्ट के नाम से जाना जाता है। फिलहाल ये सड़क पूरी तरह से गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद है। आप मेरे पीछे पुलिस का नाका देख पा रहे हैं, जहाँ पुलिस की एसओजी व दरहाल पुलिस स्टेशन की टीम्स डिप्लॉयड हैं, और यहाँ से आगे ना तो किसी को पैदल आने जाने की इजाज़त है और ना ही किसी गाड़ी को यहाँ चलने की इजाज़त दी जा रही है। बदकिस्मती से परगाल आर्मी पोस्ट पर हुए इस इनकाउंटर में, जो मैंने पहले आपको अनकन्फर्म रिपोर्ट्स बताई थी, उसमें अब कंफर्मेशन है कि 3 जो फ़ौज के जवान हैं उन्हें शहादत हासिल हुई है, वो इस इनकाउंटर में शहीद हुए हैं, जबकि 3 मज़ीद जो फ़ौजी जवान हैं वो ज़ख्मी हैं, जिन्हें काफ़ी वक्त कबल यहाँ से फ़ौज की एम्बुलेंसेस में राजौरी आर्मी हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। दोनों मिलिटेंट्स जिन्होंने कि फ़ौज के इस कैंप पे हमला करने की कोशिश की थी, उन्हें मार गिराया गया है, और उनकी जो लाशें हैं वो भी फ़ौज व पुलिस के पास हैं। फ़िलहाल जो इनकाउंटर साइट है, वहाँ फ़ौज के आला ऑफिसरान के साथ साथ पुलिस के भी आला ऑफिसरान मौजूद हैं, जिनमें एसएसपी राजौरी खुद हैं, और फ़िलहाल इस पूरे इलाका में जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है। और ये जितना भी इलाका मेरे पीछे परगाल का देख रहे हैं, यहाँ कासो लगे हुए हैं, कॉर्डन व सर्च ऑपरेशन, और फौज व पुलिस की टीम्स यहाँ पूरे इलाके को खंगाल रही हैं, और इसी चीज़ को यकीनन बनाया जा रहा है कि क्या यहाँ पे कोई और मिलिटेंट की मौजूदगी तो नहीं, क्योंकि फ़िलहाल जो 2 मिलिटेंट्स फ़ौज के परगाल आर्मी पोस्ट पे हमला करने की फिराक में थे, और वहाँ फिर उनके हमले की कोशिश के बाद इनकाउंटर हुआ, उन्हें तो मार गिराया गया, लेकिन इसके अलावा क्या वहाँ पे कुछ और मिलिटेंट्स की मौजूदगी होगी या नहीं, इसको यकीनन बनाने के लिए और इस चीज़ को खंगालने के लिए अभी भी इस पूरे इलाका में कॉर्डन व सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। यहाँ कुछ लोगों से जो मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ बताया कि देर रात तकरीबन 3 बजे के आसपास इस इलाका में ज़बरदस्त गोलाबारी शुरू हुई, और इनके मुताबिक 3 बजे के आसपास ही परगाल आर्मी कैंप पर ही हमला करने की कोशिश हुई थी, और इनका ये साफ कहना था कि सुबह तकरीबन 3 बजे या देर रात तकरीबन 3 बजे से लेकर सुबह तकरीबन 6 से 7 बजे तक इस इलाका में इस फौजी कैंप के नज़दीक ज़बरदस्त गोलाबारी चलती रही, और ये पूरा इलाका बंदूक की आवाज़ों से गरज उठा, और पूरी रात ये लोग जो हैं वो गोलियों की आवाज़ों से नहीं सो पाए। और इनका साफ कहना था कि यहाँ हर एक घर में लोग अभी भी घरों के अंदर हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, और लोगों में ज़बरदस्त खौफ का माहौल है, क्योंकि दरहाल में काफ़ी लंबे अरसा के बाद मिलिटेंसी की इस तरह की वारदात देखने को मिली है, और ना सिर्फ मिलिटेंसी की वारदात बल्कि मिलिटेंट्स की तरफ से फ़ौज के एक इस्टेब्लिशमेंट पर हमला करने की कोशिश भी की गई। मैं आपको एक मरतबा फिर बताता चलूँ कि मिलिटेंट्स की मूवमेंट इस इलाका में पिछले 2 दिनों से थी, और ये पहली मूवमेंट आज से 2 रोज़ कबल मंगलवार की शाम को पता चली, जब दरहाल कस्बा के अंदर लोगों की तरफ से कुछ मशकूक हरकत को देखा गया, और लोगों ने ये बताया कि 2 ऐसे लोगों को दरहाल कस्बा के अंदर चलते देखा गया है, जो कि ना तो लोकल से, और उनके पास कुछ इस तरह का साजो सामान देखा गया है जो कि इशारा करता है कि इनकी जो नकल हरकत है वो मशकूक है। और बड़ी बात की लोगों की तरफ से तो कम, लेकिन पुलिस के जवानों ने खुद इन लोगों को देखा था, जिसके बाद इस सस्पिशियस मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए इस पूरे इलाका में सर्च ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी, कॉर्डन्स लगा दिए गए थे, और उसके बाद से ही इस पूरे इलाका में एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जो कल दूसरे रोज़ जारी रहा, आज तीसरा रोज़ होना था, लेकिन देर रात ही मिलिटेंट्स की तरफ से आर्मी कैंप पर हमला करने की कोशिश की गई। फिलहाल जो भी और ज़रूरी अपडेट हुआ हम आपके सामने वो भी लेकर हाजिर होंगे। क्या शॉट चलाएं? देखो यार, अब आप क्या देखो
गाड़ी गाड़ी